हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में अगर दो लाइनें दिखाई देती हैं पिंक कलर की तो टेस्ट पॉजिटिव होता है, और अगर सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है तो टेस्ट नेगेटिव होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक डार्क पिंक कलर की लाइन दिखाई देती है और एक हल्की सी फेंट सी हल्की पिंक कलर की लाइन दिखाई देती है। तो इसका क्या मतलब होता है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त एक बहुत गाढ़ी डार्क पिंक लाइन और एक हल्की सी फेंट पिंक लाइन दिखने के तीन मतलब हो सकते हैं। तीन कारणों से ऐसा हो सकता है कि आपको एक हल्की गुलाबी पिंक लाइन जो है वो टी वाले सेक्शन में दिखाई पड़ेगी, और सी वाले सेक्शन में तो जनरली एक डार्क पिंक लाइन आपको नजर आती है। इससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है और जब आपका फर्टिलाइज्ड एग जैसे ही आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वहां पे चिपकता है, उसके बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि कहते हैं एचसीजी हार्मोन, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यही हार्मोन जो होता है वो आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं इसको डिटेक्ट करती हैं, इसके लेवल्स को डिटेक्ट करती हैं, और उस वजह से ये जो एक टेस्ट में आपकी एक पॉजिटिव लाइन आती है, जो पॉजिटिव टेस्ट आता है वो आपका तभी आता है जब आपकी यूरिन में इस हार्मोन के लेवल्स जो हैं, इस हार्मोन की प्रेजेंस जो है वो पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि तीन मतलब क्या हो सकते हैं अगर ये जो लाइन है ये हल्की आती है। पहला मतलब जो इसका हो सकता है वो ये है कि आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपने जो टेस्ट किया है वो थोड़ा अभी जल्दी कर लिया है, यानी कि जो एचसीजी हार्मोन की मात्रा है आपकी यूरिन में वो अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि एक गाढ़ी सी वहां पे पिंक लाइन टेस्ट वाले सेक्शन में आ जाए। तो पहला मतलब यही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी जो आपकी यूरिन में हार्मोन का लेवल है, एचसीजी हार्मोन का लेवल है, वो इतना नहीं बढ़ा है कि एक गाढ़ी पिंक लाइन आ जाए। तो पहला मतलब तो यही होता है कि आप पॉजिटिवली प्रेग्नेंट हैं। इस केस में आप क्या कर सकती हैं कि अगर आप 3-4 दिन के बाद फिर से इस टेस्ट को करें तो आप देखेंगे कि ये जो फेंट पिंक लाइन थी ये थोड़ी डार्क हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि जो हार्मोन होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं एचसीजी को, इसका लेवल जो होता है आपकी बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि करीब 2-3 दिन में इसका लेवल जो होता है वो दुगना हो जाता है, और करीब 10 वीक्स की प्रेगनेंसी तक ये इसी तरीके से बहुत तेजी से बढ़ता है आपके शरीर में, और उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगता है, यानी कि इसकी मात्रा कम होने लगती है। तो बहुत ही तेजी से इसका लेवल जो है आपकी यूरिन में बढ़ेगा। तो आप जब 3-4 दिन के बाद फिर से टेस्ट करेंगी तो आप देख सकती हैं कि अब की बार जो लाइन आएगी, जो टेस्ट सेक्शन में जो लाइन आपको मिलेगी वो गाढ़ी हो चुकी होगी। तो इससे आप डबली श्योर हो सकती हैं, डबल श्योर हो सकती है कि हाँ आप पॉजिटिवली प्रेग्नेंट ही हैं। और नेक्स्ट स्टेप आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, चेकअप करवाना है, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहेंगे। ये सब बातें मैं अपने पिछले वीडियोज में आपको बताती रही हूँ, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा रीजन हो सकता है एक हल्की पिंक लाइन आने का, वो क्या होता है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हल्की पिंक लाइन आपको तब दिखाई दे जब आपने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है टेस्ट करने के। जो जनरली आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करती हैं, इसमें आपको जो रिजल्ट देखना होता है वो 3 मिनट के अंदर अंदर देख लेना होता है। इससे ज्यादा अगर आप देर करेंगी, आपने देर तक रखी रह गई किट और बाद में आपने देखा, 10 मिनट बाद देखा, इतनी देर के बाद देखा, तो हो सकता है आपको एक लाइन जो दिखाई दे वहां पे हल्की पिंक कलर की, वो एक फॉल्स इंडिकेशन हो प्रेगनेंसी का, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। कई बार वो एक इवेपोरेशन लाइन वहां पे दिखने लग जाती है। अगर आप बहुत देर से उसको देखते हैं तो उस वक्त तक वो जो टेस्ट है वो इतना ठीक नहीं रहता है देखने लायक। आपको जो भी उसमें से रीडिंग लेनी है अपने टेस्ट में से, प्रेगनेंसी टेस्ट में से, वो आपको विद इन 3 मिनट्स ले लेनी चाहिए। और इससे भी, ये तो और भी जल्दी, जब आप उसमें यूरिन की अपनी ड्रॉप्स डालती हैं तो इमीडिएटली विद इन 1 मिनट आपको वहां पे जो लाइन है वो दिखने लगेगी, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव होगी तो। लेकिन अगर आपने रख दी टेस्ट किट और बाद में आप देख रही हैं, तो हो सकता है कि जैसे यूरिन जो है वो किट में से इवेपोरेट करने लगती है, तो वहां पे एक इवेपोरेशन लाइन आ जाती है, जो कि आपको उससे एक मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन नहीं होती है। इसीलिए जब भी आपको टेस्ट करना है
तो आप जब उसमें यूरिन की ड्रॉप्स अपनी डालेंगे टेस्ट किट में, तो आपको विद इन 3 मिनट्स ही उस रिजल्ट को देखना है। अगर आपने बहुत टाइम लगा दिया और कई मिनट्स के बाद आपने चेक किया, तो आपको एक इवेपोरेशन लाइन दिख सकती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी का इंडिकेशन नहीं होती है, और वहां पे आपको एक गलतफहमी हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जबकि आप प्रेग्नेंट नहीं है। कल मैंने आपको एक वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं उसको करने का सही टाइम क्या होता है, यानी कि कितने दिन के बाद जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज करके, उसका भी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं होम प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में और कैसे करते हैं, और थोड़े उसके बारे में डिटेल्स, तो आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पे हम तीसरे रीजन की बात करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक हल्की पिंक लाइन दिख सकती है, और ये रीजन कोई एक अच्छा रीजन नहीं है। इसमें क्या होता है, जनरली अगर आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में, अगर इम्प्लांटेशन के कुछ दिन बाद ही अगर आपको मिसकैरेज हो गया है, तो उस केस में एक फेंट पिंक लाइन जो है वो आपको दिख सकती है अपने प्रेगनेंसी टेस्ट में। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी लॉस के बाद भी थोड़े दिन तक जो वो HCG हार्मोन रिलीज हुआ होता है आपकी बॉडी में, वो प्रेजेंट रहता है, जिसको आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो डिटेक्ट कर लेती है, और उसकी वजह से भी आपको एक हल्की पिंक लाइन जो है वो नजर आ सकती है। इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी लॉस तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, HCG के लेवल्स हैं, अभी वो आपकी बॉडी में थोड़ी मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो उसको हल्का सा वहां पे डिटेक्ट कर लेता है और शो कर देता है। तो इस तरीके से ये बहुत अर्ली मिसकैरेज अगर हो जाता है, कई महिलाएं तो इस मिसकैरेज को समझ भी नहीं पाती हैं, क्योंकि जो इसके बाद पीरियड होता है वो लगभग उसी टाइम पे आ जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ी क्रैम्पिंग होती है। ये जनरली तब होता है जब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सही नहीं बनता है, मतलब उसमें थोड़ी सी अगर एबनॉर्मेलिटी होती है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। हालांकि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं, यानी कि जनरली जो 20 वीक से पहले प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, उसमें से 50 से 55% जो मिसकैरेजेस होते हैं वो जनरली इतनी ही अर्ली प्रेगनेंसी में आपके हो जाते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन, यानी कि आपके फर्टिलाइज्ड एग के यूट्रस लाइनिंग में चिपकने के थोड़े दिन के बाद ही वहां पे मिसकैरेज हो जाता है। इसका मैक्सिमम टाइम पे रीजन यही होता है कि फर्टिलाइज्ड एग में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से वो वायबल नहीं रहता है और अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है, अपने आप ही वहां पे मिसकैरेज हो जाता है। इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऐसा काफी टाइम पे देखने को मिलता है कि ऐसी लेडीज आराम से नेक्स्ट टाइम या जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी हो जाती है इजीली, और एक हेल्दी बेबी को वहां पे जन्म वो देती हैं। तो इसमें ज़्यादा ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। कभी कभी फर्टिलाइज्ड एग अगर ठीक से नहीं बनता है तो वो खुद ही मिसकैरेज वहां पे हो जाता है। तो इस केस में आपको केमिकल प्रेगनेंसी वाली जो सिचुएशन मैंने बताई वो ये हो जाती है कि HCG हार्मोन का लेवल जो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में थोड़ा सा डिटेक्ट हो जाता है और हल्की सी गुलाबी लाइन आपको मिलेगी। तो 3 रीजंस जो मैंने आपको बताए कि अगर आपकी हल्की पिंक लाइन आई है टेस्ट में, पहला रीजन, और ज्यादातर जो होता है अगर आपने सही तरीके से सही टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, जिसपे वीडियो मेरा कल का मैंने पोस्ट किया था, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वो लाइन जो होती है अगर आपने सही टाइम पे किया है, तो हल्की पिंक लाइन का मतलब यही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और उसमें अगर आप 3-4 दिन के बाद फिर से टेस्ट करेंगी तो वो आपकी हल्की पिंक लाइन डार्क पिंक लाइन में बदल जाएगी, जैसे ही आपके प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि HCG का लेवल आपकी यूरिन में, आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो पहला रीजन यही है कि मोस्ट प्रोबेबली आप बिल्कुल पॉजिटिवली प्रेग्नेंट हैं। दूसरा रीजन, अगर आप देर से उस टेस्ट किट को देखती हैं, जल्दी से, क्योंकि विद इन 3 मिनट्स आपको देखना होता है टेस्ट का रिजल्ट, तब आप एक रियल रिजल्ट जो है, ऑथेंटिक रिजल्ट तब आप देख पाएंगी। अगर आप टेस्ट किट रख के भूल गई हैं, आपने बहुत बाद में चेक किया, 10 मिनट के बाद चेक किया, तो आपको वहां पे जो लाइन दिखाई देती है वो दरअसल एक इवेपोरेशन लाइन होती है, जो कि प्रेगनेंसी का इंडिकेशन नहीं होती है। तीसरा रीजन मैंने आपको बताया, जो कि केमिकल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि मिसकैरेज हो चुका होता है बहुत अर्ली स्टेज में, कई बार इतनी अर्ली स्टेज में कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं और पहले ही वो मिसकैरेज हो जाता है, जनरली जब फर्टिलाइज्ड एग आपका
सही नहीं बना होता है उस केस में, तो वहाँ पे भी आपको, क्योंकि यूरिन HCG लेवल्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत डिटेक्ट हो जाते हैं किट में, तो वो आपको एक फॉल्स टेस्ट जो है वो दे सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट को लेके वीडियोस बनाए हैं, प्रेगनेंसी टिप्स को लेके वीडियोस बनाए हैं। साथ ही जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मेरे आपको चैनल पर मिलेंगे। अबॉर्शन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे और बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके देख सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।